नमस्ते भारत, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल दिल्ली में साक्षी मर्डर के बाद अब लगातार इंसाफ की आवाज बुलंद की जा रही है और इसी कड़ी में आज दिल्ली में शाम को शांति मार्च जो है वो निकाला जाएगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मशाल मार्च से जुड़ी ये बड़ी खबर है। साक्षी हत्याकांड के बाद देश भर में आक्रोश है और इसी कड़ी में दिल्ली में आज इंसाफ के लिए मार्च निकाला जाएगा। शाम 6:30 बजे महाराणा प्रताप चौक से इस मार्च की शुरुआत होगी। शाहबाद डेयरी पर मशाल मार्च का समापन होगा। साक्षी मर्डर के बाद पूरे देश में आक्रोश है और अब इसी कड़ी में साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में मशाल मार्च निकाला जाएगा। शाम तकरीबन 6:30 बजे का वक्त होगा जब इस मशाल मार्च की शुरुआत होगी। दो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में, न सिर्फ दिल्ली, पूरे देश में अब साक्षी के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उस दरिंदे की है। दरअसल पुलिस रिमांड में साहिल है जिससे अब लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी बेरहम हत्या साक्षी की उसने क्यों की, वजह क्या थी इस बेरहमी के पीछे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल पुलिस रिमांड में साहिल से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस की पूछताछ में अब तक कई खुलासे हुए हैं। दरअसल वारदात से पहले साक्षी साहिल में बहस हुई है। लगातार अब इस पूरे हत्याकांड से जुड़े तमाम राज जिनसे पर्दा हट रहा है। दरअसल चाकूबाजी से पहले साक्षी से साहिल की बहस हुई और इस बहस के बाद उसने किस बेरहमी से साक्षी की हत्या की है यह पूरे देश ने देखा है। दरअसल अब पुलिस रिमांड में साहिल से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के पीछे सबसे बड़ी वजह ही कि इस पूरे मामले में पुलिस चाहती है जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। दरअसल साक्षी के मर्डर के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी साहिल से हर वो सवाल किए जा रहे हैं कि इस रात के हत्याकांड से पर्दा जो है वो हटाया जा सके। तो वहीं रिपब्लिक भारत लगातार इस पूरी मुहिम से जुड़ी एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि अब तक की कार्रवाई में आखिर हुआ क्या। साक्षी की हत्या से दिल्ली सन्न। सनी बनकर साक्षी से छलावा। कलावा पहनकर लव, फिर मर्डर। साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए जुलूस। साक्षी की निर्मम हत्या से देश सन्न है। जिस बेरहमी से शैतान साहिल ने साक्षी की हत्या की उसे देखकर देश सदमे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों शैतान बन गया साहिल। साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं लोग। आज एक बार फिर साक्षी को इंसाफ के लिए दिल्ली में मशाल जुलूस निकालने की तैयारी है।
शाहबाद इलाके में आज शाम 6:30 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा। कल कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी साहिल को 2 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, जहां उससे पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साहिल ने पुलिस को बताया है कि 15 दिन पहले हत्या के लिए उसने चाकू खरीदा था। शराब पीने के बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। साक्षी उससे रिश्ता खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने साक्षी को मार डाला। उसे साक्षी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी मोहम्मद साहिल ने अपनी पहचान छिपाकर साक्षी से दोस्ती की थी। साहिल ने साक्षी को अपना नाम सन्नी बताया था, लेकिन साक्षी को साहिल की सच्चाई का पता चल चुका था। साहिल की हकीकत जानने के बाद साक्षी ने उससे दूरी बना ली। इस बात से साहिल चिढ़ा हुआ था। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि साहिल ने अपना नाम सन्नी ही बताया था। साक्षी को भी धोखा देकर प्यार के जाल में फंसाया गया था। फिलहाल साक्षी हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की जांच 6 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। साहिल, प्रवीण, नीतू, आरती, आकाश और झबरू। अब इन सब किरदारों से पूछताछ के बाद ही साहिल हत्याकांड की असली वजह बेपर्दा होगी। फिलहाल साक्षी का परिवार दरिंदे के लिए मौत की सजा की मांग कर रहा है। मैम, हम कहेंगे कि उसको फांसी होनी चाहिए। जो हमारे बेटे को दरिंदे जैसे मारा, उसको फांसी होनी चाहिए। मैम, वही तो हमारी एक बेटी थी जो हमें बेटा बन के पाल रही थी। तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान करने के साथ ही दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एलजी और पुलिस को घेरा है। आज मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि देश के संविधान ने आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था की, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है, लेकिन आप अब 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में लगाते हैं। अगर आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं, आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दें, आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें, आप दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को सुधारें, तो आज दिल्ली में ये स्थिति नहीं होगी। भी देख रहे हैं क्या क्या कैसे हो रहा है, और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी नृशंस हत्या होने के बाद जिस प्रकार की ओछी राजनीति अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने किया, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को बचाने के लिए उनको एक शैडो दे रहे हैं। कानून अपना काम करे, कड़ी से कड़ी सजा मिले, मगर इस तरह की ओछी राजनीति तो कहीं से भी अच्छी नहीं। कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार की मुआवजे को लेकर सवाल उठाए हैं। अरविंद जी से ये कहूँगा, आप जो भी घटना होती, याद होगा कैंट के अंदर भी एक दलित बच्ची के साथ इस तरह का बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था। वहाँ जाते हैं 10 लाख रुपए का चेक देते थे। एक इसी तरह की घटना और हुई थी, एम्स में बच्ची एडमिट रही, उसके परिवार को 10 लाख रुपए दे देते हैं। ये गरीब और मजदूर लोग जो तबका है, जिनकी बच्चियाँ खास तौर से जो असुरक्षित माहौल में पल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, उनके साथ जब ये अपराध होता है तो उनको केवल 10 लाख रुपए से दे करके, मदद दे करके क्या आवाज को दबाने का प्रयास। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद पुलिस साहिल से हत्या के हर राज को उगलवा पाती है या नहीं। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और देश बेटी के साथ इस बर्बरता के बाद गुस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साक्षी हत्याकांड के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इसी कड़ी में बाबा बागेश्वर ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अगर साक्षी हत्याकांड के भी बाद आप नहीं जगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।